जी नमस्कार। साहित्य शिखर के इस काव्य गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी है राशि जी गाजियाबाद से, स्वागत करती हूँ उनका। और बाबू अली अब्र जी दिल्ली से जुड़े हैं, मशहूर शायर, उनका स्वागत है साहित्य शिखर के मंच पर। अर्पणा अंजन जी जुड़ चुकी हैं छत्तीसगढ़ से, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम को शुरू करने में समय लगा, माफी चाहती हूँ। आज ये कार्यक्रम हमारा उन साहित्यकारों को समर्पित है जो कोरोना काल में हमसे जुदा हो गए। तो हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रणाम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमसे जुदा हो गए, असमय हमें छोड़कर चले गए और हमारा मन बहुत उदास कर गए, जिस वजह से अभी हमने 2 महीने से अपने कार्यक्रम को बंद किया हुआ था। तो अब लगा कि उनको प्रणाम करके हमें ये कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो स्वागत करती हूँ मैं दोबारा से आप सभी का। और जैसे कि कार्यक्रम का शुरुआत में हम सरस्वती वंदना करते हैं, तो मैं खुद ही माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ, थोड़ा उनका निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ सब के ऊपर उनकी दया बनी रहे। आप सभी से आज्ञा मांगती हूँ सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करने के लिए। और माँ शारदे का वंदन करती हूँ। या कुंदेन तुषार हार धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैव सदा वंदिता, क्षमां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाज्ञापहार, निःशेष जाज्ञापहार, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमस्तुते, विद्यां देहि नमस्तुते, सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादानं करोमि हम, विद्यादानं करोमि हम। और एक जो कोरोना काल में हम सभी त्रस्त हो रहे हैं, तो उसके लिए पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी नमस्कार। और इस माँ की स्तुति के बाद
अब हम बाबू अली अब्द जी से निवेदन करेंगे कि वो नाते पाक हमारे मंच पर प्रस्तुत करें। हमारी रवायत रही है कि हम सरस्वती वंदना और नाते पाक दोनों करवाते हैं। स्वागत है बाबू अली अब्द जी का। जी, मेरी आवाज आ रही है? सरस्वती जी 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 जी, धन्यवाद अर्पणा जी। इतनी अच्छी सरस्वती वंदना के लिए सुप्रिया दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी धन्यवाद भैया। और दुआ की शक्ल में एक नात पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। करम की जो नजर ना चीज पर सरकार हो जाए, करम की जो नजर ना चीज पर सरकार हो जाए, इशारा हो तो बंदा हाजिरे दरबार हो जाए, इशारा हो तो बंदा हाजिरे दरबार हो जाए। और हरम की सरजमी पे मैं जो कुछ सजदे अदा कर लूं, हरम की सरजमी पे मैं जो कुछ सजदे अदा कर लूं, सुकूने कल्ब हो जाए, ज़हन बेदार हो जाए, सुकूने कल्ब हो जाए, ज़हन बेदार हो जाए। और मेरे अल्लाह मुझे वो नींद दे दे जिसके ख्वाबों में, मेरे अल्लाह मुझे वो नींद दे दे जिसके ख्वाबों में, तमन्ना है मोहम्मद का मुझे दीदार हो जाए, तमन्ना है मोहम्मद का मुझे दीदार हो जाए। कमलेश संजीव भाई जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। देखें कि गुलाम मुस्तफा के नाम से पहचान मेरी हो, गुलाम मुस्तफा के नाम से पहचान मेरी हो, और नुमाया इस तरह से कुछ मेरा किरदार हो जाए, नुमाया इस तरह से कुछ मेरा किरदार हो जाए। और मक्ता मुलाजा फरमाए, भटकता फिर रहा है अब्र क्यों जन्नत की ख्वाहिश में, भटकता फिर रहा है अब्र क्यों जन्नत की ख्वाहिश में, मोहम्मद से वफा कर ले तो बस हकदार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बेहतरीन। जी सुप्रिया दीदी। जी बहुत सुंदर नाते पाक बाबू अली अब्द जी ने रखी है हमारे मंच पर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत स्वागत। और कमलेश संजीता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ मैं उनका।
काफी देर से इंतजार था उनका। कमलेश सर को नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? हम लोग ठीक है, बस बम्पर बैराजी सर भी बम्पर बैराजी सर आ रहे हैं, उनका नोटिस आ रहा है। तो बम्पर बैराजी सर आप एक बार बाहर निकल जाओ, ग्रुप से दोबारा जुड़ो क्योंकि आपका ऐड नहीं हो पा रहा है नंबर। नमस्कार नमस्कार मैम। कमलेश सर, नमस्कार। नमस्कार मैम जी। तो जैसा कि आप ठीक हैं? जैसा कि हम लाइव हैं अभी अपने फेसबुक पे आज के कार्यक्रम के साथ, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ मैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष कमलेश संजीदा जी अभी भी जुड़े हैं, उनसे निवेदन है वो कुछ जो भी कहना चाहते हैं मंच पर रखें। जी सर, स्वागत है आपका। आज का जो कार्यक्रम है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है, हम सभी लोगों ने कोरोना काल में जो भी हमारे साहित्यकार, कवि, शायर किसी कारण से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी श्रद्धांजलि को समर्पित ये कार्यक्रम है हमारा। तो उनके लिए मेरा कोटि कोटि नमन। अब सुप्रिया जी जी वो सरस्वती वंदना हो गई क्या? जी, सरस्वती वंदना नाते पाक हो चुका कार्यक्रम, मतलब काफी लेट हो रहा था तो मैंने शुरुआत करवा दी। ठीक है। आज गुरु पूर्णिमा, कल गुरु पूर्णिमा भी थी, तो जो भी हमारे साहित्यकार थे, पुराने साहित्यकार थे, वो हमारे लिए गुरु ही है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हम सीख रहे हैं उनसे, जो अभी हमारे साथ हैं। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनके लिए मेरा हृदय से नमन, और उनकी लिए मेरी दो लाइनें समर्पित हैं गुरु पर्व के ऊपर। अज्ञान तिमिर के अंधेरे में, अज्ञान तिमिर के अंधियारे में भटका तो हर इंसान है। अज्ञान तिमिर के अंधियारे में भटका तो हर इंसान है, इस अंधियारे में से दूर निकाले वही गुरु का ज्ञान है। बहुत खूब। तो गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा का आप सभी लोगों को बधाई। और जो हम श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं उसके लिए आप लोगों के, उन कवियों को कोटि कोटि नमन। आगे मंच के शुरू करने के लिए मैं माइक दे रहा हूँ सुप्रिया सिंह वीना जी को। सुप्रिया सिंह वीना जी महासचिव हैं हमारे राष्ट्रीय साहित्य शिखर की। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी साहित्य शिखर के अध्यक्ष हैं और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका। और जैसा कि पता है, समर्पण के रूप में ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमसे बिछड़ गए जो साहित्यकार, उनके लिए। तो मैं 4 लाइन से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी जो कुंवर बेचैन जी ने कही थी। हमारे गुरु भी रहे और बड़े अच्छे शायर और कवि थे। जब भी हम मंच पर जाते थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो उनकी 4 लाइनें पहले रख रही हूँ कि अपने आंचल को भिंगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिंगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहब, नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आदरणीय कुंवर बेचैन सर को नमन करती हूँ मैं। उनकी यादों से मन भीग जाता है, पर क्या करें, ईश्वर की जो इच्छा। और अब हम अपने मंच पे जो हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, राशि जी गाजियाबाद से हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। राशि जी, आप काव्य पाठ के लिए आए। डॉक्टर राशि सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी का, कमलेश सर आपका धन्यवाद, आप लोगों का मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं इस चीज में वाकई, मेरे भी साथ के कई लोग इन दिनों में गए हैं कोरोना से,
तो उन्हीं सबको याद में रखते हुए और जो हमारे साहित्यकार जैसे कुंवर जी और राहत इंदौरी जी और भी लोग गए हैं, उनको श्रद्धा नमन करते हुए अपनी ये कुछ लाइनें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत स्वागत है। कुछ बाकी चली लोग हम- माइक बंद करें, बाकी लोग अपनी माइक ऑफ। कुछ चली हवा ऐसी कि बोलते लब खामोश हो गए, चलती चलती कलम रुक गई, तराने कई जो गढ़े जाने थे अभी तराशने से पहले ही बिगड़ गए। कोई बेचैन सा, ये कुंवर साहब जी के लिए है, कोई बेचैन सा जो दूसरों को चैन सुकून देता था, कोई राहत जो राहत तर्ज से जगा देता था, अचानक ही कहीं लापता हो गए। हंसते हंसाते शेर और शायरी से अपना मुकम्मल जहां छोड़ गए। शायद रही होगी कोई कल्पना अभी बाकी उनके मर्म में। देखिए, हम सभी की आदत है, कुछ ना कुछ सबके दिमाग में चलता ही रहता है। तो वो तो इतने क्रिएटिव लोग थे कि उनके दिमाग में ना चला हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो उसी पल को याद करते हुए या समझते हुए, शायद रही होगी कोई कल्पना अभी बाकी उनके मर्म में, शायद उठी होगी टीस कोई उनके जहन में। वो कवि थे जो रवि को भी हराते थे, अपनी कलम की मौन आवाज से तूफान सा लाते थे। वो बेचैन जिसने नभ के बादल को भी बौना बना दिया। उनकी एक कविता थी, आप लोगों को याद होगा शायद, जिसमें वो कहते हैं कि आंसू के आगे, एक भावनात्मक आंसू के आगे ये नभ की कोई औकात नहीं है। उसी लाइन को याद करते हुए, वो बेचैन जिसने नभ के बादल को भी बौना बना दिया, जिसने सांसों की सहेली के आवागमन से फूस की एक झोपड़ी को जीवन बना दिया। ये भी उनकी एक कविता में ही मैंने देखा था। वो राहत जिनकी जिंदगी की अधूरी तस्वीर को मौत का मुकम्मल बना दिया। वो राहत जिसने जिंदगी की अधूरी तस्वीर को मौत से मुकम्मल बना दिया, जिसने सफर की हदों को भी अनहद कर दिया। अब यूं शांत होकर क्या कहीं दूर से मुस्काते होंगे, शब्दों के खेल जो खेले बखूबी क्या उस पे इतराते होंगे। अब चले गए हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं, हमें कैसे देखते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, उस पे जरूर उनको अच्छा लगता होगा शायद। वैसे तो वो काल सचमुच काल सा बन गया, न जाने कितने घरों के तारे और न जाने कितनी आंखों के सूरज और भी ना जाने क्या क्या, पर सबसे बढ़कर कई घरों से बेबस लाचार बच्चों के मुंह से निवाले तक ले गया। कोई जो शान महफिल की रौनक रहा करते थे, कोई जो शान से महफिल की रौनक रहा करते थे, उन्हें गुमनाम शांत अकेली सी मौत दे गया। आंसू तो कई गिरे उनकी याद में, पर जनाजे से कांधों को ले गया। जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना में सब एक दूसरे के आसपास आने से भी डर रहे थे, तो लोग इतने समय शामिल ही नहीं हो पाए उस गम में उनके। कहीं माँ तड़पी, कहीं बिलखा भाई, पत्नी कहीं गमजदा रह गई, तो बच्चे कहीं बस देखते रह गए। सबने अकेलेपन की कैद को झेला, पर कहीं कहीं तो ये सजाए उम्र कैद हो गई। जिनके पति चले गए, जिनके अपने चले गए, उनके लिए उम्र कैद हो गई अब। कुंवर बेचैन, राहत इंदौरी, दो स्तंभ थे जो धराशायी हुए तो कायनात भी रो पड़ी। मगर कई महान तो कई गुमनाम अक्स भी इस त्राजी में मिट गए। पर कुछ अधूरा सा जो पूरा होना था कहीं बाकी रह गया, वो पूरा होना है अभी। तभी तो बेचैन राहत अपनी शायरी का से बुलंदे हौसला वास्ते छोड़ गए। आंसू के सैलाब में कोई तो वजह है मुस्कान दे गए। नमन है उनको जो आज हमको छोड़ गए, लेकिन फिर भी अपने शेरो शायरी से फिर भी हमारे मन में अपना एक स्थान बना गए। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर रचना और तारीफ़े काबिल। इतने सुंदर ढंग से इन्होंने शायर और कवियों की कविताओं को अपने रचना में शामिल किया, और कविता की लाइनों को लेकर लिखी गई रचना आपकी बेहतरीन रचना है। बहुत सुंदर श्रद्धांजलि आपने हमारे मंच पर प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर डॉक्टर सक्सेना जी, आपने मंच की शोभा बढ़ाई और इतनी शानदार रचना रखी कि मंत्र मुग्ध कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना थी आपकी।
और हम बिल्कुल खो गए थे उसमें, पूरी रचना सुनते सुनते हम खो गए थे। तो बहुत 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 आभार आपका, बधाई आपको सुंदर रचना के लिए। और अब हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ लाइव जो देख रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं हमारे शब्दों के जादूगर हैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनके लफ्जों का करामात बताऊं तुमको, उनके लफ्जों का करामात बताऊं तुमको, दिल पे लगते थे तो आंखों से निकल जाते हैं, दिल पे लगते थे आंखों से निकल आते थे। तो इनके लफ्जों में जो करामात है आप देखिए। और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सिंह मीरा जी, स्वागत है सर। शुक्रिया। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोग की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे साहित्यकार हमें छोड़कर चले गए इस कोरोना काल में, उनको भी नमन करता हूँ। वो हमारे लिए गुरु रहे हैं, उनके गुरु हैं तो हमें उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो उन गुरुओं के ऊपर चंद लाइनें और फिर उसके बाद एक कविता रख रहा हूँ। टिकी हुई है तेरी धरती, टिकी हुई है तेरी धरती और जो तेरा अंबर है, टिकी हुई है तेरी धरती और जो तेरा अंबर है, गुरु की महिमा के ही कारण तेरा हर जगह नंबर है। अगली दो लाइनें और। विश्वासों की चोटी चढ़कर, विश्वासों की चोटी चढ़कर जो भी तूने काम करे, विश्वासों की चोटी चढ़कर जो भी तूने काम करे, गुरु अंश है तेरे भीतर, गुरु अंश है तेरे भीतर, इसीलिए तूने नाम करे। वाह, बहुत खूब। दो लाइनें और गुरु के चरणों में। जी स्वागत। तेरे भीतर जो प्रकाश बिंब है, तेरे भीतर जो प्रकाश बिंब है वो तेरा सम्मान है, तेरे भीतर जो प्रकाश बिंब है वो तेरा सम्मान है, उसके कारण ही तो सब मिले हमें वरदान है। वाह। दो लाइनें और गुरु के चरणों में। जी जी स्वागत। जिसने गुरु को मान लिया, जिसने गुरु को मान लिया है, उसने खुद को पहचान लिया है, जिसने गुरु को मान लिया है उसने खुद को पहचान लिया है। मानो या ना मानो तुम यारो, मानो या ना मानो तुम यारो, सबसे ही सम्मान लिया है, सबसे ही सम्मान लिया है। शुक्रिया। दो लाइनें और गुरु के समर्पण में। धरती से अंबर तक के सारे, धरती से अंबर तक के सारे जो भी रास्ते नापे हैं, धरती से अंबर तक के सारे जो भी रास्ते नापे हैं, गुरु के सब दिखलाए हुए हैं, गुरु के सब दिखलाए हुए हैं, डर से तेरे कांपे हैं, डर से तेरे कांपे हैं। बहुत खूब। शुक्रिया। अब मैं एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ। जी जी स्वागत। मैं उन लोगों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं फेसबुक लाइव पर, तो उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कविता का शीर्षक है माँ। जी। आंचल में छिपा आंसू, आंचल में छिपा आंसू वो कितना दबाती है, आंचल में छिपा आंसू वो कितना दबाती है, दर्द भी कहाँ आपने कभी किसी को दिखाती है, दुनिया भी कहाँ कभी, दुनिया भी कहाँ कभी उनको ही समझती है, दुनिया ही कहाँ कभी उनको ही समझती है। अपनों बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत हौसला रखती है, लड़ने को तो वो, लड़ने को तो वो जमाने भर से लड़ जाती है, लड़ने को तो वो जमाने भर से लड़ जाती है, लालन पालन करने के लिए सब कुछ कर जाती है। बहुत खूब। जमाने के दिए जख्मों को,
जमाने के दिए जख्मों को बेहिसाब सहती है, जमाने के दिए जख्मों को बेहिसाब सहती है, फिर भी मुख से एक उफ ना कहती है। यही तो पहचान, यही तो पहचान एक माही रखती है, यही तो पहचान एक माही रखती है, अपने बच्चों की हर जरूरत समझती है। कोई उसका साथ दे, ये भाव ही कहाँ रखती है, कोई उसका साथ दे, ये भाव ही कहाँ रखती है, पर अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहती है। मुसीबतों से खुद ही टकरा, मुसीबतों से खुद ही टकरा दूर हटाती है, मुसीबतों से खुद ही टकरा दूर हटाती है। जान की बाजी तो वो सदा से लगाती है। उसकी यही निष्ठा, उसकी यही निष्ठा बच्चों को कहाँ दिखती है, उसकी यही निष्ठा बच्चों को कहाँ दिखती है। बच्चों के लिए तो दिन रात खटती है, अपनी भूख तो वो बच्चों से छिपाती है, अपनी भूख तो वो बच्चों से छिपाती है, अपने बच्चों को तो खूब भरपेट खिलाती है। माँ की फितरत तो, माँ की फितरत तो ऐसी ही होती है, माँ की फितरत तो ऐसी ही होती है। वो तो बस अपने बच्चों के लिए ही जीती है। सारी की सारी मुसीबतें, सारी की सारी मुसीबतें, आपको मालूम होगा कि माँ सारी बद्दुआएं अपने ऊपर ले लेती है बच्चों की, तो उसी पर है सारी की सारी मुसीबतें खुद ही उठाती है और उनके लिए सारे दर्द सहती है, और उनके लिए सारे दर्द सहती है, और उनके लिए सारे दर्द सहती है, और उनके लिए सारे दर्द सहती है। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना आपकी कविता, बिल्कुल दिल को छूने वाली, और गुरु के ऊपर आपने बहुत सुंदर सुंदर शायरी प्रस्तुत की। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया, कमलेश जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। आगे चलना चाहूंगी मैं, और हमारे बीच हैं अर्पणा अंजन जी, जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जुड़ी है हमारे साथ। तो सुंदर और बहुत संवेदना से परिपूर्ण रचना करती हैं। तो एक शेर से उनका स्वागत कर रही हूँ कि जरा सी बात पर आंखें भिगो के बैठ जाती हो, जरा सी बात पर आंखें भिगो के बैठ जाती हो, तुम्हें तो अपने दिल का हाल बतलाना भी मुश्किल है, तुम्हें तो अपने दिल का हाल बतलाना भी मुश्किल है। अर्पणा जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। साहित्य शिखर के इस पटल को नमन। कार्यक्रम साहित्य शिखर के अध्यक्ष कमलेश सर जी को नमस्कार, और महासचिव सुप्रिया सिंह मीना जी को नमस्कार। अपने सभी दोस्तों, अपने साहब को शुभ संध्या, और अभी नई मिली अपनी सहेली से, उनको भी सादर नमस्कार। अर्पणा जी आवाज कम है अपनी, अच्छा अभी आ रही है आवाज? शायद अभी स्पष्ट है आवाज? अभी भी आवाज कम है? सही है, अब सही आ रही है बिल्कुल। अभी सही और है? बाकी लोग अपने अपने माइक बंद कर ले, बस अर्पणा जी का माइक ऑन रहेगा। बस सबका शांत अभिवादन किया था मैंने, और पटल को नमस्कार किया था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव जी का अभिवादन किया था, और मंच साझा करने वाले आप गुणीजनों दोनों को नमस्कार किया था। बस इतनी बातें हुई थी, और आगे अब अपनी रचना कहने जा रही हूँ। उसके पहले बहुत बहुत आभार सुप्रिया जी। सच, ये मैं घर में सुनते आ रही हूँ, और एक संवेदनशील मन ही पढ़ लेता है। तो आपने जो आंखें भिगोने वाली बात कही, पता नहीं सच में वो आंखें पहले भीग जाती है, लेकिन आप दिल खोल के अपनी बातें कहिए, सहर्ष स्वीकार करूंगी। बहुत अच्छा लगा। अब कार्यक्रम पर आती हूँ। नहीं ऑन हो पा रहा है, बाकी हम लोग आपको देख पा रहे हैं, आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं। कहाँ आवाज नहीं सुन पा रहे?
अभी किसी ने कहा कि आवाज सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। सुप्रिया जी, हम देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। तो अभी फिर किसी और ने कहा होगा, वो लाइव जुड़े होंगे दर्शक, तो उनको पता नहीं होगा जी। ठीक है, मैं अपनी रचना रखती हूँ। और जैसे कहा, कोरोना काल में कोरोना ने जितने हमारे अपनों को छीना, चाहे वो हमारे परिवार से थे, हमारे परिचित थे या अनजाने थे, सभी हमारे अपने थे, सबके लिए हमारा दिल दुखा। और किन किन को रोए, कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं रहा जिसने किसी को नहीं खोया और दर्द को महसूस किया। लेकिन इंसानी हौसलों को सलाम। और अपनी कविता रखने के पहले मुझे अचानक याद आ रहे हैं वो प्रवासी। आप शायद एक हादसा आपको याद आए। मेरी एक कविता है कि दरारें, जो कोरोना काल में लिखी थी, उसकी बस चंद पंक्तियां पहले आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। अगर आपके दिल को छुए तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, और उसके बाद मैं मुख्य रचना पे आऊंगी। वो कविता स्वागत की है दरारें, आपका। उसकी बहुत बहुत आभार सर। दरारें जो दिख रही हैं फटी एड़ियों में, नहीं ये आग उगलती सड़कों की नेमत है। दरारें जो दिख रही हैं फटी एड़ियों में, नहीं ये आग उगलती सड़कों की नेमत है। ये दरारें सदियों से उनकी किस्मत है। भरी है आग जिसमें तड़प और बेकसी की। कविता लंबी है, मैं बीच की चंद पंक्तियों पे आना चाहूंगी कि चलते चलते, जब प्रवासी मजदूर लौट रहे थे, चलते चलते, बस चलते ही चलते, कभी सड़कों पे टिक गए। चलते चलते, बस चलते ही चलते, कभी सड़कों पे टिक गए, और नशे में धुत पहियों से पिस गए। और नशे में धुत पहियों से पिस गए, पर हुई कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, पर हुई कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। और कभी सो गए रेल की पटरियों पे सर रख के, और कभी सो गए रेल की पटरियों पे सर रख के, बेतहाशा थक के, इतना कि सुनाई दी नहीं रेल आने की धड़धड़ाहट भी। बेतहाशा थक के, इतना कि सुनाई दी नहीं रेल आने की धड़धड़ाहट भी। और ये जो रोटियां बिखरी देखी है ना साहब, शायद आप सबको भी वो हादसा याद आ जाए। और ये जो रोटियां बिखरी देखी है ना साहब पटरियों पर, ये नहीं गिरी उन पोटलियों से, ये नहीं गिरी उन पोटलियों से। ये वो है जो सेकी थी तुमने उनकी मजबूरियों पे। तुम्हें भी तो भरनी थी न दरारें अपनी सियासत की, अपनी तिजारत की। दरारें बस नहीं भरी उन फटी किस्मत की। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर पंक्तियां। और मन विचलित हो जाता है जब ये याद करती हूँ कि कोरोना ने क्या क्या नहीं छीना, लेकिन हमारी हिम्मत और हमारे हौसले ही हमारे हथियार हैं। मौत नहीं डराती, डराती है जिंदगी। मौत तो आती और गले लगा के ले जाती है, हमें डराती है जिंदगी। और हमारे ही हार जाने से के तीर वो लेती, हम ही उसके तरकश बने रहते हैं। तो ऐसे हौसलों को सलाम आप सबके नजर करती हूँ मैं आज अपने दो टूटे फूटे शब्द उनको श्रद्धा सुमन के रूप में। और जैसे सर ने कहा कि माँ नहीं हारती, और जैसे साक्षी जी ने बताया कि कैसे झोपड़ी फूस की उड़ जाती है, तो वैसी एक मेरी रचना है जिसका शीर्षक ही है हौसला। शायद आप सबके मन को छुए, जरूर आप सबका प्यार। जी जी, स्वागत स्वागत। हौसला। जुल्मों सितम पे तेरे हंस रही हूँ, जुल्मों सितम पे तेरे हंस रही हूँ। सुने जिंदगी में तो फिर बस रही हूँ। जुल्मों सितम पे तेरे हंस रही हूँ, सुने जिंदगी में तो फिर बस रही हूँ। आगे सुनिएगा। क्या कहना। कभी आशियाने पे बिजली गिरा के, कभी आशियाने पे बिजली गिरा के, कभी आंधियों में छत घर
वाह कभी आशियाने पे बिजली गिरा के, कभी आंधियों में छत घर की उड़ा के, मेरे घोंसले कतिन कतिन का बहा के, मेरे घोंसले कतिन कतिन का बहा के, तबाही का मुझको वो मंजर दिखा के, तू मुझको कभी भी डरा ना सकेगी, तू मुझको कभी भी डरा ना सकेगी, मेरे हौसलों को हरा ना सकेगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। खूब। तू मुझको कभी भी डरा ना सकेगी, मेरे हौसलों को हरा ना सकेगी, नहीं कल के मानिंद बेबस रही हूँ, बदल चुकी हूँ मैं, नहीं जी कल बिल्कुल। के मानिंद बेबस रही हूँ, सुने जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ, सुने जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ, भला तेरे सैलाब की हस्ती है क्या, भला तेरे सैलाब की हस्ती है क्या, मेरे आंसुओं को है वो भी तरसता, वाह भला क्या बात। भला तेरे सैलाब की हस्ती है क्या, मेरे आंसुओं को है वो भी तरसता, कड़कती चमकती ये उजली सी बिजली, कड़कती चमकती ये उजली सी बिजली, ये भी मेरी मुस्कान का कर्ज भरती, क्या बात। बहुत बहुत आभार। सैलाब में जब तक बेहतरीन मेरे आंसू न मिले, बेहतरीन। सैलाब बहुत बहुत शुक्रिया। भला तेरे सैलाब की हस्ती है क्या, मेरे आंसुओं को है वो भी तरसता, कड़कती चमकती ये उजली सी बिजली, ये भी मेरी मुस्कान का कर्ज भरती, तेरे तीरों मेरे हौसलों से तू हारेगी फिर से, मेरे हौसलों से तू हारेगी फिर से, पलट के न देखूंगी मैं पीछे फिर के, पलट के न देखूंगी मैं पीछे फिर के, तेरे तीरों का मैं ही तरकश रही हूँ, सुने जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ, तो हमारी हताशा ही उसके तीर हैं जिनको वाह हम अपने बिल्कुल, हौसले से लड़ाते हैं। बहुत बहुत तेरे खूब। तीर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुने जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ, और ये हौसले जुटाने के बाद में आखिर जिंदगी से कैसे सामना कर रही हूँ, ये सब हम सब के लिए है, ये इंसान के अंदर की जिजीविसा है जो उसे मौत से लड़ लेती है, जिंदगी तब हार मानती है और उसे जीने देती है। मैं गिर के उठूंगी, मैं संभलूंगी फिर से, मैं गिर के उठूंगी, मैं संभलूंगी फिर से, तुझे जिंदगी में मिलूंगी फिर हंस के, तुझे वाह जिंदगी में बहुत मिलूंगी खूब। हंस के जिनके है रेशे यूं तूने बिखेरे, के जिनके है रेशे यूं तूने बिखेरे, उन्हीं कतरनों को सहेजे समेटे। इन पंक्तियों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, खास जी तवज्जो बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल जिनके बिल्कुल। है रेशे यूं तूने बिखेरे, उन्हीं कतरनों को सहेजे समेटे, हंसी पैरहन फिर से सीने चली हूँ, सुने जिंदगी तुझको जीने चली हूँ, हंसी पैरहन फिर से सीने चली हूँ,
सुने जिंदगी तुझको जीने चली हूँ, मेहरबानियों पे तेरी हंस रही हूँ। अब वो जुल्मों सितम मेहरबानियां लगती हैं, तो जी जी मेहरबानियों पे तेरी हंस रही हूँ। सुने जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ, बहुत सुने खूब, जिंदगी मैं तो फिर बस रही हूँ। बहुत खूब, बेहतरीन रचना। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत सुंदर, और बहुत ही अच्छी, वाकई एक एक अर्पण शब्द बहुत सुंदर था। जी बिल्कुल, अर्पणा जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा। दिल से डूब गया था मैं तो बिल्कुल ही कि कहाँ हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चला था, बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह बिल्कुल, की मंत्र मुग्ध करने वाली रचना। अब मैं बहुत आप लोग अपनी प्रशंसा साहित्य के लिए शिखर पर बहुत बहुत आभार, आपकी नवाजिश है। सभी साहित्यकारों को जो कोरोना काल में हमें छोड़ गए हैं, उसके लिए हम श्रद्धांजलि समारोह यहाँ मना रहे हैं। इसमें हमें सभी साहित्यकारों के नाम लेना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचन, राहत इंदौरी, ये हमारे गुरु ही रहे हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। गुरु पर्व भी है, तो हमारे जो साहित्य शिखर पे लाइव फेसबुक पर जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा सुप्रिया सिंह वीणा जी को, महासचिव जो हैं हमारे साहित्य शिखर की। अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूँगा उन्हें। नाम भी तो उन्हीं का होता है, नाम भी तो उन्हीं का होता है जिनका कुछ काम होता है, नाम भी तो उन्हीं का होता है जिनका कुछ काम होता है, जिनके साथ उनका गुरु होता है, उनका जग में नाम होता है, उनका जग बहुत में खूब, नाम होता है। स्वागत है सुप्रिया सिंह मीणा जी। बहुत 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 धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, और इतने प्रेम और विश्वास से हमें मंच पर आमंत्रित किया। शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबों के बीच अपने गजल का एक मतला और 2 शेर पहले तहत में पढ़ती हूँ, और पहले मैं उन साहित्यकारों को दोबारा से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो हमें छोड़कर चले गए और जिनकी याद में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। कुछ दर्शक जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और गजल का एक मतला और 2 शेर तहत में पढ़ती हूँ। बाबू अली अब्द जी, अर्पणा जी, राशि जी, प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, सबको नमन करती हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करते हुए कि मन में है विश्वास अटल तो हर एक समस्या हल होगी, मन में है विश्वास अटल तो हर एक समस्या हल होगी, जीवित रहने वालों की दुनिया में ही हलचल होगी, जीवित रहने वालों के दुनिया में ही हलचल होगी। बहुत 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 धन्यवाद। और शेर देखें कि मस्ती में जीना है तो फिर डरना क्या है मरने से, कि मस्ती में, अभी अर्पणा जी ने कुछ ऐसी बातें करी थी कि मस्ती में जीना है तो फिर डरना क्या है मरने से, डर डर कर जीने वालों की मौत यहाँ हर पल होगी, डर डर कर जीने वालों की मौत यहाँ पल पल होगी। और एक शेर है कि तय करनी है राह कठिन तो, तय करनी है राह कठिन तो मुश्किल और मुसीबत क्या, तय करनी है राह कठिन तो मुश्किल और मुसीबत क्या, पथ में कहीं पे ठोकर होगी और कहीं दलदल होगी, पथ में कहीं पे ठोकर होगी और कहीं दलदल होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। और तरन्नुम से एक गजल पढ़ना चाह रही हूँ जो वर्तमान समय पर है कि काल लिखता है कहानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए। और शेर है कि एक से है सब अलग
कोई नहीं, एक से है सब अलग कोई नहीं, भीड़ में किसके निशानी देखिए, वाह वाह भीड़ में किसके निशानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए। और एक सच्चा शेर सुने कि ख्वाहिशों में दफन हर इंसान का, ख्वाहिशों में दफन हर इंसान का, चैन से भी आना पानी देखिए, वाह वाह क्या बात। चैन से भी आना पानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए। और एक ये शेर देखिए कि एक घरौंदा प्रेम का कब बन सका, एक घरौंदा प्रेम का ना बन सका, हर घड़ी की खींचतानी देखिए, वाह वाह हर घड़ी की खींचतानी देखिए। और ये देखिए जो मैंने देखा है उसको लिखने की कोशिश की है कि लोग कमरे में पड़े खामोश है, लोग कमरे में बड़े खामोश है, भावनाओं की वीरानी देखिए, वाह 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 क्या बात। भावनाओं की वीरानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए। और एक शेर ये देखें कि इस कदर खुद गर्जियों के सब शिकार, इस कदर खुद गर्जियों के सब शिकार, मर चुका आंखों का पानी देखिए, वाह 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 मर चुका आंखों का पानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए। और गजल का अंतिम से कि है अहम में लाश से अकड़े हुए, है अहम में लाश से अकड़े हुए, टूटी रिश्तों की कमानी देखिए, टूटी रिश्तों की कमानी देखिए, काल लिखता है कहानी देखिए, खत्म होती जिंदगानी देखिए। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ, बहुत बेहतरीन गजल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो इसके लिए। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद, शुक्रिया। बेहद पेश और बहुत ही हर एक शेर, हर सारे अशआर काबिल बहुत धन्यवाद, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। बहुत सुंदर, धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मैं अपने एक उम्दा शायर को आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने मंच पे, जो दिल्ली से जुड़े हैं हमारे भाई बाबू अली अब्र जी। तो बड़ी खामोशी से हम लोगों को सुन रहे हैं और उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है,
अब जब हम बाबू अली जी को सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या है। तो स्वागत है मंच पर बाबू अली अब्दू जी। स्वागत है बाबू अली अब्दू जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास कितनी देर बाकी है? अभी 10-12 मिनट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बम्पर भाई साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ, और वो लगता है ग्रुप से बाहर निकल के कट के दोबारा से करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। वो बार बार वहीं से मैसेज कर रहे हैं तो हम नहीं जोड़ पा रहे हैं उनको, माफी चाहते हैं। वो एक बार ग्रुप से बाहर होके दोबारा से फिर जुड़े तो शायद तो जुड़ जाएंगे। एक राउंड और होगा, फिर इसके बाद क्या? नहीं नहीं, बस ये आपका, अगर वो जुड़ गए तो सही है, नहीं तो फिर आपका ये अंतिम काव्य पाठ होगा। तो स्वागत है आपका। अब्दुल रफी खान साहब का टाइम मैं ले लूंगा 5 मिनट। जी जी जी, स्वागत है। इस दौरान ये कोरोना के दौर में जो हमारे बीच से लोग चले गए, असल में हम जो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं वो जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए पेश कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अपना जी ने जब कहा था भी सभी लोगों के लिए होना चाहिए, इसमें कोई भी हो, जितने भी लोग हैं। तो इससे इंसान की शख्सियत का पता चलता है कि दूसरों का कितना दर्द रखता है। मैं सलाम करता हूँ को, और मैं भी सभी को श्रद्धांजलि, जितने भी लोग इस दुनिया पे गए हैं इस दौरान। और जी अगर नुमाया शख्सियत देखी जाए तो राहत इंदौरी साहब हैं, गुलजार दहलवी साहब हैं, इस तरह की शख्सियत भी गई है अपनी जगह भी लोग हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए एक तो साहित्य शिखर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बार बार बात करते हैं, और ये वो ग्रुप है मुझे कहने में बिल्कुल भी गर्व महसूस होता है कि ये वो ग्रुप है जहाँ से मैंने अपना लाइव शुरू किया है। लाइव बहुत मुशायरा बहुत धन्यवाद सर। बात है तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये मेरा बहुत ही चहीता ग्रुप है, मेरा अपना ग्रुप है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी ने जो रचना पेश की, तो हमेशा से एक चीज रही है, वो समाज पर ऐसी पहली नजर रखते हैं, वो चीजें वहाँ तक कलेक्ट करते हैं, वो लोगों तक पहुँचाते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। इतना अच्छा तरन्नुम में पढ़ती हैं और इतने अच्छे अशार उनके होते हैं, माशाअल्लाह। मैं हमेशा ही सुनता हूँ, और इस बार पहली बार अल्पना जी को सुना, और राशि जी को सुना, डॉक्टर राशि जी को सुना। तो डॉक्टर राशि जी के बारे में कहना चाहता हूँ, तो कहाँ कहाँ से वो चीजें ली हैं, और जो शायरों के साथ आपने जोड़ा है, कमाल है। सलाम है आपकी इस कॉम्बिनेशन को, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या कुछ लिया, और यही असल में साहित्यकार की खूबी होती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अल्पना जी, आपने एक तो तरन्नुम इतना अच्छा उठाया, कहाँ से उठाया, वो वाकई आपने बहुत ही अच्छा तरन्नुम लिया, और आपके जो अशार थे और आपने जो मैसेज और आपकी जो भावनाएं, जो आपने एक बेहतरीन शख्सियत का पता देती है आपकी रचना। तो मैं आप सभी को सलाम करता हूँ। कहते हैं बड़प्पन ही बड़ाई कर सकता है, ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आप हम जैसों की तारीफ कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये। नहीं, जर्रा नवाजी नहीं, ये हकीकत बात है। मैं जो मुझे लगा, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, और मैं आपकी रचना के ऊपर मुझे याद आया, मजदूरों के ऊपर मैंने एक नज्म लिखी थी, वो पढ़ूं। अभी कोरोना की बात चली थी तो कोरोना पे एक नज्म थी, वो पढ़ूं, या मैंने 2 गजल निकाली थी अपनी पढ़ने के लिए, वो पढ़ूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। तो एक तो वक्त जितनी इजाजत सब पढ़ लीजिए जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने वक्त में उसको एक गजल पढ़ूंगा, और एक मतलब एक शेर वहां से 2-3 शेर एक गजल से लेके मैं वक्त को मैनेज कर देता हूँ, इतना मेरे बस का है। तो ये जो मजदूरों का दर्द है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उस पर एक नज्म है, मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाजा फरमाए। टपकते आश्क मुंह से गूंजते नाले नहीं दिखते, टपकते आश्क मुंह से गूंजते नाले नहीं दिखते,
सहाबों को हमारे पाँव के छाले नहीं दिखते। कमाल है सब, कमाल, सहाबों बेहतरीन। को हमारे पाँव के छाले नहीं दिखते। बहुत ऊंची है दौलत की दीवारें, इसलिए शायद बहुत ऊंची है दौलत की दीवारें, इसलिए शायद महल में रहने वालों को सड़क वाले नहीं दिखते। बहुत 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 बेहतरीन। और इस बीच बम्पर साहब हमारे साथ जुड़े हैं पर उनका वीडियो ऑन नहीं है। सर कृपया वीडियो ऑन कर लें आप अपना, बहुत इंतजार था आपका। आप फाइनली अभी जुड़ चुके हैं। चलिए बाबू अली जी अब को हम सुन रहे हैं। कैम लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, कैम लिखा हुआ है जो। और तो ये एक नज्म मैंने लिखी थी कोरोना के दौर में, जब मजदूरों के हालात देखे हमने, और कोरोना के ऊपर कुछ चंद अशार और पेश कर रहा हूँ। ये भी देख लें कि क्या खबर थी देखने को वक्त ऐसा आएगा। क्या खबर थी देखने को वक्त ऐसा आएगा, आदमी के लम्स से भी आदमी कतराएगा। वाह, आदमी के लम्स से भी आदमी कतराएगा। भाई नमस्कार सभी बंधुओं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर नमस्कार भाई नमस्कार सर। बहुत मैं हाजिर हो गया हूँ, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो अच्छा। पा रहा था। नमस्कार। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। जी 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 जी। आप होते तो आपके लिए मुझे एक दो शेर पढ़ देता मैं, आप देर से जुड़े हो। जी खैर जी, नायत अच्छा, नायत फरमाए नहीं अब तो इरशाद। असल में संजीदगी शुरू हो गई ना, तो अब मैं मजाहिया नहीं पढ़ जी, सकता, माहौल चेंज हो जाएगा। वो आप ही कर देना, आपके जिम्मे छोड़ देता हूँ। तो क्या चलिए ठीक है, खबर आप थी पढ़िए। वक्त ऐसा आएगा, आदमी के लम्स से भी आदमी कतराएगा, और इंतजामातों धज्जियां उड़ जाएंगी। इंतजामातों की सारे धज्जियां उड़ जाएंगी। ऑक्सीजन तक न ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा। जी 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 जी। इंतजामातों की सारे धज्जियां उड़ जाएंगी, ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन अस्पतालों नहीं मिल पाएगा। और यूं भी कारोबार पर ताले लगाए जाएंगे, यूं भी कारोबार पर ताले लगाए जाएंगे। जो वबा से बच गया वो भूख से मर जाएगा। जो वबा से भर गया वो भूख से मर जाएगा। अच्छी सोच है भाई, अच्छा क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं भी कारोबार पर ताले लगाए जाएंगे, जो वबा से बच गया वो भूख से मर जाएगा। और जर के बंदे आसमानों में उड़ेंगे ऐश से, जर के बंदे आसमानों में उड़ेंगे ऐश से, और मजदूर आदमी सड़कों पे धक्के खाएगा। अच्छा अच्छा। और मजदूर आदमी सड़कों पे धक्के खाएगा। ऐसे हालातों में भी नेता करेंगे रैलियां। ऐसे हालातों में, ऐसे हालातों में भी नेता करेंगे रैलियां। शर्म का पानी में जिनकी आंख में रह जाएगा। वाह वाह, बेहतरीन। शर्म का पानी आंख में रह जाएगा। और सारे कामों को किया जाएगा जबकि मुलतवी, सारे कामों को किया जाएगा जबकि मुलतवी। हाय रे अफसोस इलेक्शन ही न टाला जाएगा। अच्छा, हालात हाजरा पे अच्छा शेर है भाई, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे कामों को किया जाएगा जबकि मुलतवी, हाय रे अफसोस इलेक्शन ही न टाला जाएगा। और मक्ता मुलाजा फरमाए कि बेबसी लोगों की देखे रोएगा दिल तो मगर, बेबसी लोगों की देखे रोएगा दिल तो मगर।
अब्र बेसामा किसी की क्या मदद कर पाएगा। वाह वाह अब्र क्या बात, अच्छा अच्छा है, क्या कहते भाई बाबू अली साहब, बहुत अच्छा है। बहुत बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वक्त हो तो एक गजल तरन्नुम में पेश कर दूं, अगर वक्त हो तो। जी जी, पेश किया जाए। करिए, स्वागत है, स्वागत जी, स्वागत। स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। और संतोष भाई तो थोड़ा इंतजाम तो ऐसा कराना भी चाहिए, इतनी देर में आए हैं। अरे भाई क्या करे, बहुत मजबूरी रही, जुड़ ही नहीं पा रहा था, घर के मोबाइल, दूसरे मोबाइल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। देखिए आपने आज कम से कम मैनेज कर दिया। यहाँ 2 स्टेट से, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से 2 लोग जुड़े हुए थे, और अकेले यूपी से, वो भी एक ही दिन में गाजियाबाद से 3 लोग जुड़े थे। और कम से कम 3 स्टेट सही सही मैनेज हो गया। खैर, जुड़ते तो जुड़ते सब जुड़ गजल, गए। जी गजल का मतलब लायका अरे फरमाए। मेहनत तो कहीं जी ना जी कहीं जी, रंग लाती ही है। स्वागत। जी स्वागत जी, स्वागत। मतलब लायका इरशाद। फरमाए। उसने घर चुन ही लिया, उसने घर चुन ही लिया, हमको निशाने के लिए। उसने घर चुन ही लिया, हमको निशाने के लिए। हम भी हैं सीना सिपर अब तीर खाने के लिए। वाह, अच्छा है भाई, अच्छा। अच्छा है भाई। तीर खाने तीर के लिए क्या कहने। के लिए उसने घर चुन ही लिया। और शेर देखें कि क्या खबर थी पहले ही से, बिजलियों की जद में है। क्या खबर थी पहले ही से, बिजलियों की जद में है। शाख जो हमने चुनी थी आशियाने के लिए, वाह वाह क्या बात है। हमने चुनी थी आशियाने के लिए। क्या खबर थी पहले ही से, बिजलियों की जद में है। और शेर देखें कि दुश्मनी के घाव लेकर आज फिर लौटे हैं हम। दुश्मनी के घाव लेकर आज फिर लौटे हैं हम। पेश कदमी हमने की थी दोस्ताने के लिए। वाह 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 क्या बात है। हमने की थी दोस्ताने के लिए, उसने घर चुन ही लिया। और शेर मुलाजा फरमाए कि हर दरख्तो डाल को कांटों से उसने भर दिया। हर दरख्तो डाल को कांटों से उसने भर दिया। बागबां हमने रखा था गुल खिलाने के लिए। बागबां हमने रखा था गुल खिलाने के लिए। और शेर मुलाजा फरमाए, बांट कर खुशियां जो तन्हा हो चले आना सनम। बांट कर खुशियां जो तन्हा हो चले आना सनम।
हम अभी बैठे हैं तेरा गम उठाने के लिए। वाह वाह वाह। हम अभी बैठे हैं तेरा गम उठाने के लिए। और 2 शेर छोड़ के मैं मक्ता पढ़ देता हूँ, हो सकता है अब्दुल रफी खान साहब जुड़ जाएं। कि अब्र कह कर अलविदा कर चल दिया, अब्र कह कर अलविदा वो मुस्कुरा कर चल दिया। बेठिकाना कर हमें अपने ठिकाने के लिए। बहुत खूब। बहुत खूब। हमें अपने ठिकाने के लिए उसने गर्दन ही लिया हमको निशान के लिए। हम भी हैं के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर तरन्नुम में बाबूलाल अली जी ने अपनी गजलें सुनाई हमें। एक शेर सुनाई। इसके पहले इन्होंने मजदूर पे जो शेर कहे थे बेहतरीन थी। और हमारे इस मंच पे आपने 4 चांद लगा दिए बाबू अली अब्द जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे बीच बम्पर बहराइची जी जुड़ चुके हैं काफी इंतजार के बाद। बहुत हमने इनका इंतजार किया और ये मूलतः हास्य लिखते हैं, हास्य कहते हैं। तो मैं इनका स्वागत भी एक ऐसे ही शेर से कर रही हूँ कि दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह का प्यारा न हुआ, कोई अल्लाह का प्यारा न हुआ। तो अब हम बम्पर बहराइची जी को सुनेंगे जो हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो स्वागत है सर आपका साहित्य शिखर के मंच पे। साहित्य शिखर के मंच पर मैं आज कभी बम्पर बहराइची उपस्थित हुआ हूँ और नेटवर्क की दिक्कत की वजह से मैं देर से जुड़ा हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले मैं साहित्य शिखर की ओर से जो भी हमारे मुल्क से जितने भी कवि शायर दुनिया से जो लोग रुखसत हो चुके हैं, आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें जो नाम मुझे कुछ याद है मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोहतरम वाली जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब जो हमारे बीच से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जनाब राहत इंदौरी साहब मध्य प्रदेश के थे जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जनाब गुलजार दहलवी साहब भी हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं, नीरज अवस्थी लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे जो इसी कोरोना काल में हमारे बीच से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज खान, डॉक्टर इबरत बहराइची उत्तर प्रदेश से, ये उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे, अभी जल्द ही ये हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। जनाब अकील अहमद सिद्दीकी, अंजुम सिद्दीकी बहराइच जो एक्स प्रिंसिपल आजाद इंटर कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश के थे, अभी 2-3 दिन ही हुआ इनका इंतकाल हुआ जो हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। इजहार वारसी बहराइच उत्तर प्रदेश से जो ये भी इसी कोरोना काल में हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। डॉक्टर कुंवर बेटन साहब भी हमारे बीच से इसी कोरोना काल में रुखसत हुए हैं। डॉक्टर गोपाल दास नीरज अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश के भी ये भी हमारे बीच से इसी कोरोना काल में ही रुखसत हुए थे। मैं इन लोगों को बड़े ही अदब और एहतराम से खराज अकीदत पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो हमारे इस देश की और जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो कोरोना काल में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें बहुत ही भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं इनकी याद में 2-3 लाइनें मैं पेश कर रहा हूँ। याद आई तदेर आई आपकी, याद आई तदेर आई आपकी, दी दो दिल पर मेरे तस्वीर छाई आपकी।
दी दो दिल पर मेरे बहुत खूब। तस्वीर छाई आपकी, और लातो घुसा मार के लौंड डालूंगा उसे, लातो घुसा मार के लौंड डालूंगा उसे, सामने मेरे जो करेगा बुराई आपकी, वाह सामने मेरे जो करेगा बुराई आपकी। ये मैंने खराज अकीदत इन कवियों और शायरों के नाम पेश की। अब मैं हास्य व्यंग की ओर आता हूँ, क्योंकि मैंने जो खराज अकीदत मैंने पेश की है वो एक तरीके से हास्य व्यंग के ही माध्यम से मैंने पेश की है। जी जी जी, स्वागत। एक मुक्तक मैं आप सबके अदालत में रख रहा हूँ। रम है महंगी मुझे ताड़ी पिलाओ, रम है महंगी मुझे ताड़ी पिलाओ, है पैसे कम मेरे पैसे बचाओ, है पैसे कम मेरे पैसे बचाओ, मेरे घर में तो फाका हो रहा है, मेरे घर में तो फाका हो रहा है, किसी जरदार से रिश्वत दिलाओ, किसी जरदार से रिश्वत दिलाओ, किसी जरदार से रिश्वत दिलाओ, किसी जरदार से रिश्वत दिलाओ। एक मुक्तक आप सबकी अदालत में और रख रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। पा गया हूँ मकान रिश्वत में, पा गया हूँ मकान रिश्वत में, और लेना है एक दुकान रिश्वत में। क्या बात। पा गया हूँ मकान रिश्वत में, और लेना है एक दुकान रिश्वत में, काम चलता नहीं है अब मेरा, काम चलता नहीं है अब मेरा, देना है अब लगान रिश्वत में, देना है अब लगान रिश्वत में, देना है अब लगान रिश्वत में, देना है अब लगान रिश्वत में। 4 पंक्तियां और हाजिर कर रहा हूँ। इसी की याद तैयारी करो तुम, इसी की याद तैयारी करो तुम, जो कर पाओ तो बेकारी करो तुम, जो कर पाओ तो बेकारी करो तुम, इसी की याद तैयारी करो तुम, जो कर पाओ तो बेकारी करो तुम। अब कोरोना से तबीयत भर गई है, कोरोना से तबीयत भर गई है, कोई पैदा महामारी करो तुम, कोई पैदा महामारी करो तुम, कोई पैदा महामारी करो तुम, कोई पैदा महामारी करो तुम। 4 पंक्तियां और आप सबके अदालत में रखता हूँ। जिसने शादी रचाई बूढ़े से, जिसने शादी रचाई बूढ़े से, उसके जोड़े के फूल खिलने दो, जिसने शादी रचाई बूढ़े से, उसके जोड़े के फूल खिलने दो। अब तुम तो गिरगिट नहीं हो है बम्पर, तुम तो गिरगिट नहीं हो है बम्पर, वो तो गिरगिट है रंग बदलने दो, वो तो गिरगिट है रंग बदलने दो, वो तो गिरगिट है रंग बदलने दो, वो तो गिरगिट है रंग बदलने दो। एक मतला 2-3 शेर आप सबके अदालत में रख रहा हूँ। तुम्हारे रुख से जो पर्दा हटा नहीं होता, तुम्हारे रुख से जो पर्दा हटा नहीं होता, हुआ है शहर में जो कुछ हुआ नहीं होता। क्या बात, क्या बात है। तुम्हारे रुख से जो पर्दा हटा नहीं होता, जो हुआ है शहर में जो कुछ हुआ नहीं होता, जो दिल में तेरा, जो दिल में मेरे तेरा घोंसला नहीं होता, जो दिल में मेरे तेरा घोंसला नहीं होता, कभी भी तुझसे तेरा सामना नहीं होता, सही कभी भी तुझसे तेरा सामना नहीं होता। और उंडेल दो मेरे मुंह में शराब की बोतल, क्या बात, उंडेल दो मेरे मुंह में शराब की बोतल, दो एक घूंट से मेरा भला नहीं होता, दो एक घूंट से मेरा भला नहीं होता। उंडेल दो मेरे मुंह में शराब की बोतल, दो एक घूंट से मेरा भला नहीं होता, दो एक घूंट से
मेरा भला नहीं होता और बनाया जाता है दुनिया में आदमी को बुरा। बनाया जाता है आदमी को दुनिया में बुरा, हर एक शख्स दिल का बुरा नहीं होता। हर एक शख्स दिल का बुरा नहीं होता, हर एक शख्स दिल का बुरा नहीं होता। अब वफा से हजरत इंसान गुरेज करते हैं, वफा से हजरत इंसान गुरेज करते हैं। गरीब शख्स कभी बेवफा नहीं होता, गरीब शख्स कभी बेवफा नहीं होता, गरीब शख्स कभी बेवफा नहीं होता। वो खुदकशी के इरादे से छत पे पहुंचा था, वो खुदकशी के इरादे से छत पे पहुंचा था, वगरना छत से वो नीचे गिरा नहीं होता, वगरना वो छत से नीचे गिरा नहीं होता। ये अपनी अपनी जुबां का मजाक है बम्पर, ये अपनी अपनी जुबां का मजाक है बम्पर। गमे हयात कभी बेमजा नहीं होता, गमे हयात कभी बेमजा नहीं होता। अब तुम्हारे रुख से जो पर्दा हटा नहीं होता, हुआ है शहर में जो कुछ हुआ नहीं होता, हुआ है शहर में जो कुछ हुआ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया। मैं देर से जुड़ा, इसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, और आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। और जो लोग भी हमारे देश से, हमारे प्रदेश से इस कोरोना काल में जो भी साहित्यकार कविगण हमारे बीच जो रुखसत हो चुके हैं, मैं उन्हें पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ बम्पर बहराइची जी का जी, और हमारे साथ जुड़े और इतनी सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। आज का हमारा मुशायरा और कवि गोष्ठी संपन्न हो गया। सारे कवियों ने अपने अपने विचार रखे, और अंत में मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि जो समय है उसके प्रति हम आशावान है कि आगे का हमारा समय सही होगा, और इसी आशा के साथ हमने दोबारा से प्रोग्राम शुरू किया है। तो एक शेर कहती हूँ उसपे कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक। तो समय तो परिवर्तित होता ही रहता है, और आगे से हम अब इस प्रोग्राम में जुड़ा करेंगे। हर महीने हमारी गोष्ठी होगी, और आप सभी से निवेदन है जुड़े और इसको सफल बनाएं। जैसे भी हो, आप लोग जो भी कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में तो मैं आमंत्रित करती हूँ। अर्पणा जी कुछ कहना चाहेंगी? जी स्वागत है। आप बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर ले तो अर्पणा जी की आवाज हमारे पास सही आएगी। जी जी अर्पणा जी, स्वागत है आपका। ऑफ है माइक, आपका ऑफ है। माइक ऑफ है आपका। अर्पणा जी का माइक ऑफ है, उनकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। तो अब हम बाबू अली अब्द जी से निवेदन करेंगे, हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, साहित्य शिखर के बारे में। जी दीदी, वैसे तो मैं कह चुका हूँ क्या कहना है, और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मुझे आपकी आवाज़ में हासिल है, और जो आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, पुलिस भाई हैं, आपने इतनी मेहनत आप कर रहे हैं ग्रुप के लिए, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लोग पटल पे आके पढ़ते हैं, तो भाई जैसे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आकर पढ़ते हैं। माशाल्लाह ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, और ये दिन पर दिन
तरक्की करेगा। और हम इंशाल्लाह तो आपने सोचा है जहाँ इसको ले जाने की, इंशाल्लाह वहाँ तक जल्द पहुँचेंगे। इसी दुआ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू अली अब्र जी थे, अपना विचार रख रहे थे हमारे मंच पे। और अब मैं राशि जी से निवेदन करूंगी। राशि जी, आज के प्रोग्राम में जुड़कर आपको कैसा लगा और इस मंच के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, ये समय मुझे पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी क्या बम्पर सर जो आप हैं, इतना बढ़िया अपने हंसी हंसी में हल्के शब्दों में इतने गहरे भाव को छू लिया, इतनी गहरी समस्याएं कितने हल्के से बता दी। बहुत अच्छा लगा वाकई सर, बहुत अच्छा था। और आप लोगों का जो सुरमई गीत आप लोगों ने दिए अभी, अर्पणा मैम और सुप्रिया मैम, वाकई बहुत अच्छा लगा। और आप सर, आपने बहुत अच्छा दिया है। आपके जो पहले आपने शुरू में जो एक वो पढ़ी थी सरस्वती वंदना के बाद, बहुत सुंदर पंक्तियां थी, बहुत अच्छा लगा था। और बाकी आपकी पोएम कहने मेरा इतना वो है नहीं कि मैं आपको कुछ कहूँ, जैसे सूरज को रोशनी नहीं दिखा सकते। आपकी नज़्में बहुत अच्छी संजीदगी थी। और कमलेश सर तो हमेशा से ही बहुत बढ़िया लेखक रहे हैं, मुझे इनके बारे में तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ दिल से। तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत सुंदर मंच है और मैं इससे हमेशा जुड़ी रहूंगी शायद। जी जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत है आपका हमेशा। और बम्पर बेहराइची सर के पास पहुंचते हैं, आज के बारे में अपनी राय दें। आज हमारे साथ जुड़े, अहोभाग्य, बहुत सुंदर कलाम सुनने को मिले हमें उनसे। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं साहित्य शिखर की ओर से आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा साहित्यिक मंच है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी खिदमत दे रहा है और अपने साहित्यिक गतियों को अंजाम दे रहा है। और ये छोटे कार्यक्रम से लेकर के बड़े कार्यक्रम तक भी इस साहित्य शिखर की ओर से होते रहे हैं। मैंने तो कई बार इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, छोटे भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, बड़े भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। और इसकी जितनी भी सेवा करते हैं सब लोग इसका अनुपालन करें। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि साहित्य शिखर बहुत जल्द उन ऊंचाइयों को छुएगा जिन ऊंचाइयों की हमें उम्मीद है, आशा है। और दूसरी चीज, जो हमारे दूर दराज से भी तमाम कवि लोग जुड़ते रहते हैं, ये एक अच्छी बात है। साहित्य शिखर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को ये साहित्य शिखर जोड़ता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। साहित्य शिखर एक ऐसी संस्था है, मैं बहुत ही फख्र से कहता हूँ कि इसके अंदर बड़े बड़े कवि हमारे बीच में जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की कोशिश भी करते हैं और साहित्य शिखर जोड़ता भी रहता है। और मैं आशा करता हूं कि और भी जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े कवि हैं उन लोगों को भी वो जोड़े, जिससे साहित्य शिखर और बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचे। हमारे जितने भी कवि और शायरों ने आज जो हिस्सा लिया है, एक से बढ़कर एक रचनाएं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, सब काबिले तारीफ है। कोई भी हमारा कवि और शायर कोई छोटा नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत सुंदर विचार आदरणीय बम्पर बेहराइची सर ने हमारे मंच पर रखा। अर्पणा जी दूसरे मोबाइल से जुड़ी हैं, कुछ अपने विचार रखना है उनको मंच पे, तो आमंत्रित हैं अर्पणा जी छत्तीसगढ़ से हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लैपटॉप में, इसलिए मोबाइल से मैं जुड़ी, क्योंकि मैं बिना विदा लिए नहीं जाना चाहती थी और बिना शुक्रिया अदा किए कि आज की इस खुशनुमा शाम में, हालांकि ये संजीदगी से भरा कार्यक्रम था, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, लेकिन इतने प्रबुद्ध गुणीजनों को सुनने को मिला। और बहराइच सर का बहुत बहुत आभार की कहते हैं, सच में देर आयत दुरुस्त आयत, नहीं तो बहुत हम प्रतीक्षा में थे, इंतजार के पल थे। और अब्र साहब का तो सुनना हमेशा ही बहुत ही खुशगवार रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश सर के शब्दों से हम हमेशा ही लाभान्वित होते हैं। और सुप्रिया दी के बारे में क्या कहूँ कि बस देखिए ये मंच उनके कारण से जुड़े हुए, और नहीं अपनी बहन, मैंने शुरू में उनको साक्षी जी से जुड़ करके भी उनकी रचनाओं को सुन के बहुत अच्छा लगा। और बात वो सच में वही है कि जिनको हमने खोया वो तो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे ही। और लेकिन जिंदगी चलती रहती है, तो सच में हम उनको भी याद करें, उनसे सीखी हुई चीजों को आगे बढ़ाएं और ये साहित्य शिखर पे जाए। और
हम सब उसमें अगर कुछ भी योगदान कर सके तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। आप हमें जोड़ती हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर से जुड़ना चाहेंगे, ये परिवार हमारा ऐसे ही फलता फूलता रहे। ऊपर वाले से ये दुआ है कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें जहाँ भी है। सबके लिए दुआ है, सबके लिए प्रार्थना है। बहुत बहुत सुंदर विचार अर्पणा जी के, बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारी तरफ से भी बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में जुड़कर मंच को इतनी अच्छी गति देने के लिए। तो आभार है आपका। और अब मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के जो अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करती हूँ वो हमारे उपस्थित कविगणों को धन्यवाद सहित धन्यवाद दे सबको और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी। स्वागत। बंद है कमलेश भाई। कोरोना काल में जो शहीद हो गए हमारे साथ, उनको श्रद्धांजलि समारोह, श्रद्धांजलि सुमन के रूप में हमने शब्दों के रूप में उनको अर्पित किया। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त जो साहित्य शिखर के फेसबुक लाइव से हमें सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बाबू अली अब्रू जी दिल्ली से जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशि सक्सेना जी गाजियाबाद से जुड़ी, उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। अर्पणा अंजन जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी, उनका भी हृदय से मैं आभारी हूँ। बम्पर बहराइची जी बहराइच से हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आज का जो कार्यक्रम की निजामत हमारी सुप्रिया सिंह मीना जी ने, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं साहित्य शिखर की, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन ढंग से पेश किया। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे साथी जो हमें सुन रहे थे, लाइव सुन रहे थे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमने जो ये श्रद्धा सुमन अपने जो साहित्यकार हमें छोड़कर चले गए, उनके लिए हमने समर्पित किया। उनके लिए मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन हम रखें यहाँ पर अभी, और उसके बाद हम समापन इस कार्यक्रम का करते हैं। तो हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे हम इसी तरह के मन सजाते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं जी। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। दोबारा से जुड़ते हैं, दोबारा से जुड़ते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सबको।